नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आज इस क्लास में आप सभी मित्रों को अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू लर्न इंग्लिश यानी कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे, वहीं आज इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों यह क्लास जो है ना, इस सबसे पहला पड़ाव है अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखने का। जी हाँ दोस्तों, ये जो है हमारा सबसे पहला क्लास ये है। इस क्लास में मैं आप सभी को कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के एबीसीडी का उच्चारण कराऊंगा और इनका पहचान कराऊंगा। यानी कि दोस्तों शुरुआती ही चीज़ मैं यहाँ से शुरू किया हूँ एबीसीडी से। जी हाँ दोस्तों, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में जो चीज़ को सबसे पहले पढ़ा जाता है वह आता है कैपिटल लेटर्स, यानी बड़े अक्षर के एबीसीडी को सबसे पहले हम जो है रिवाइज करते हैं, उसको देखते हैं और याद करते हैं, और उसके बाद छोटे एबीसीडी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बड़े अक्षर के एबीसीडी का उच्चारण कर लेते हैं। आइए दोस्तों, जिस तरीके से मैं पढ़ूंगा आप भी पीछे पीछे पढ़ते चलिएगा। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना दोस्तों आप लोग बाद में भूल जाते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर कैपिटल लेटर एबीसीडी का उच्चारण कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़े अक्षर में सारे एबीसीडी लिखे हुए हैं। अब हम इसका उच्चारण करते हैं, ठीक वैसे आप भी पढ़ते चलिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों ये एबीसीडी है जो कि मैंने ए से लेकर के जेड तक आपको पढ़ करके बताया। इसकी जितनी भी लिखावट है दोस्तों, यह बड़े अक्षर की लिखावट है। यानी कि जब हम चार अक्षर यानी कि 4 लाइन के कॉपी पर लिखेंगे तो ये जितना भी सारा शब्द मैंने अभी पढ़ा हुआ है ये सारा का सारा 3 लाइन में अटेंगे, ये 3 लाइन में आएंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर के एबीसीडी। अब ठीक दोस्तों उसी 4 लाइन के पेपर वाले में कॉपी में जो 2 लाइन के अंदर समा जाते हैं उनको हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स। देखिए दोस्तों उच्चारण उनका भी सेम है, बस हमारा डिफरेंस यही है कि साइज़ की डिफरेंस है, जो कि मैं अब वहाँ पर आपको स्मॉल लेटर्स में ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों हमने तो यहाँ पर उच्चारण कर लिया कैपिटल लेटर्स, आइए अब हम स्मॉल लेटर्स का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइज़ की कमी है, वरना जो है ना इसका उच्चारण सेम होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके बताता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पर दोस्तों जितना भी चीज़ मैंने आपको उच्चारण कराया है ये भी एबीसीडी है। वो बड़े वाले अक्षर के एबीसीडी थे, अभी ये छोटे वाले अक्षर के एबीसीडी है। देखिए दोस्तों आपको जो है ना इन दोनों को ये ध्यान रखना है कि किस शब्द को हम क्या उच्चारण करेंगे। बड़े वाले तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाते हैं, लेकिन छोटे वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत उसी की तरह दिखते हैं, लेकिन ये जो है ना छोटे अक्षर में लिखे जाते हैं। तो दोस्तों आपको बस यहाँ पर गहन इतना ही करना है, इतना ही ध्यान देना है कि किस चीज़ को क्या उच्चारण कराया गया है और किस शब्द को कैसे उच्चारण कराया गया है। दोस्तों स्मॉल लेटर्स है ना, इसमें कुछ कुछ शब्द जो है ना सेम दिखते हैं, लेकिन उनका उच्चारण बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जो कि मैं आपको यहीं पर आगे बता देता हूँ। हमने तो एबीसीडी पढ़ना एक्सपीरियंस कर लिया, उसका जो है ना बोलना एक्सपीरियंस कर लिया। अब आपको साइज़ मेंटेनेंस करना है, इसका भी हम आपको पहचान करा देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कैपिटल लेटर्स की पहचान। पहले हम बड़े अक्षर के एबीसीडी का पहचान कर लेते हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर्स की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बड़े अक्षर जो है ना इधर उधर तितर बितर करके लिखे हुए हैं, यानी कि किसी को इधर किसी को उधर करके। ये जो है ना दोस्तों एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है लोगों को समझाने के लिए
कि उन्होंने जो ऊपर पढ़ा है उसको कैसे यहाँ पर क्वालिफाई करे, कैसे अपने आप को समझे कि हाँ ये मुझे याद हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये सारी शब्द को दे दिया है, बस आपको करना क्या है कि उच्चारण करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं थोड़ी देर में इसको पढ़ करके आपको जो है ना सच बताने वाला हूँ कि कितना आपने जो है ना इसको उच्चारण किया है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको कुछ टाइम दिया है। अब आइए दोस्तों, अब हम जो है ना इसको हम खुद कंफर्म करते हैं कि आपने सही पढ़ा है या फिर गलत पढ़ा है। ये दोस्तों बहुत बेस्ट ट्रिक है किसी भी इंसान को कोई चीज़ याद करा करके उसको पहचान कराने में। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है सबसे पहले सी, फिर जी, भी, के, वाई, आई, एक्स, एल, एन, डी, आर, क्यू, जीरो, एस, ये जीरो नहीं दोस्तों, ओ, जेड, टी, यू, डब्ल्यू, जे, बी, एच और ए। ये हो गई हमारी जो है ना दोस्तों कैपिटल लेटर्स की पहचान। अब हम करेंगे छोटे अक्षर जो होते हैं ना दोस्तों उसके मिलते जुलते अक्षर के पहचान। वो तो जो है ना हम समझ गए। अब यहाँ पर उसके छोटे अक्षर जो होते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी शब्द है जो कि आपस में ही मिलती जुलती है, जिसको हम जल्दी से जस्टिफाई नहीं कर सकते, यानी कि हम समझ नहीं सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पर आपको क्वालिफाई करके बता देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ शब्द है जो कि छोटे अक्षर में यूज होते हैं और वे एक जैसा सेम टू सेम दिखते हैं। जैसे कि पहला शब्द हमारा आता है बी और डी। बी और डी, ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि डी को बी बोल देते हैं और बी को डी बोल देते हैं। ये जो है ना बड़ा ही कन्फ्यूज वाला चीज़ है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक तरीका कन्फर्म करने का, कि जिसका पेट दाहिने हाथ की तरफ निकला हो, यानी कि दाएं दिशा की तरफ निकला हो, उसको हम कहेंगे बी। और जिसका पेट यानी कि ये वाला ये बाएं की तरफ निकला हो उसको हम डी कहेंगे। दाएं वाले को बी कहेंगे और बाएं वाले को डी कहेंगे। जैसे कि ये पेट इधर निकला है इसको हम बी बोलेंगे और ये पेट इधर निकला है तो हम इसको डी बोलेंगे। अब अगले पर बढ़ते हैं तो हमारा अगला पी और क्यू आता है। पी और क्यू देखने में भी सेम है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पी ऊपर इसका जो है ना पेट आ जाता है तो इस यहाँ पर भी सेम बी वाला जो है ना रूल लागू होगा, बी और डी वाला। ऊपर वाला यानी कि जिसका पेट दाहिने की तरफ निकला हो उसको पी बोलेंगे और जिसका पेट बाएं की तरफ निकला हो हम उसको क्यों बोलेंगे। क्या दोस्तों, क्यों। तो ये भी कंफर्म हो गया। अब अगला एक और है जो कि सेम टू सेम दिखते हैं, जैसे कि जुड़ुआ भाई एन और यू। एन का जो है ना पेट नीचे की तरफ खुला होता है और यू का पेट क्या होता है, ऊपर की तरफ खुला होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ दोस्तों, जिसकी पेट नीचे की तरफ खुली हो उसको हम एन कहेंगे और जिसकी पेट ऊपर की तरफ खुली हो हम उसको यू कहेंगे। क्या दोस्तों, यू। यहाँ पर दोस्तों ना ये मिलते जुलते अक्षर का भी आप दोस्तों ने पहचान कर लिया। दोस्तों ये जो है ना हमारा पहला पड़ाव था अंग्रेजी सीखने का, क्योंकि दोस्तों इतना चीज़ मालूम हो गया ना तो समझ लीजिए आप भी शुरुआती में आपको बहुत चीज़ मालूम हो गया, बहुत कुछ मालूम हो गया। दोस्तों इसको बार बार रट करके आप याद कीजिए या फिर कॉपी पर उतार लीजिए, जैसे मैंने पढ़ा है उसे याद कीजिए। और इसका जो है ना ये शब्द याद करने का, मेंटेनेंस करने का, किसको क्या बोलते हैं और किसका क्या उच्चारण है, ये चीज़ आप जो है ना पहले करना सीखिए अच्छे से। उसके बाद में इसके जो है ना हम क्लास 2 डालेंगे जो कि और भी अच्छे से डिटेलिंग के साथ में होगी, जिससे कि आपको पढ़ने में ना और भी मज़ा आएगा जब ये चीज़ आप बार बार रट करके याद कर लेंगे। तो दोस्तों यहीं तक यह क्लास है। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आप सभी को बहुत प्रभावित करी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसा वीडियो कहीं कहीं ही मिलता है, कभी कभी ही मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, तो यह अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न जाने हम कहाँ खो जाएं और आप दोबारा जो है ना हमें खोज ना सके। चलिए दोस्तों अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।